आज हम लोग बात करेंगे ONDC के बारे में। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है, ये क्यों लाया गया है, इसको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस स्टेज पे है ये। अगर आप लोग ई कॉमर्स रन करते हो, अगर आप लोग कुछ एप्स बनाते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, किसी भी टाइप की ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज यहाँ पर ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है और मैं यहाँ पर आपको अपनी ओपिनियंस भी बताऊंगा ONDC से रिलेटेड। तो क्या है ये, क्या ये गवर्नमेंट का अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, क्या है ये। तो पहले ये समझते हैं कि लोग ऑनलाइन कैसे आते हैं। अभी अगर लोगों को ई कॉमर्स पे जाना है तो लोग कैसे जाते हैं। मेनली जो अभी दो तीन तरीके हैं। पहला तो या तो वो अपनी वेबसाइट बना देते हैं, शॉपिफाई पे स्टोर बना दो, वर्डप्रेस लेकर के वो कॉमर्स पे स्टोर बना दो, या किसी वेबसाइट बिल्डर का यूज़ कर लो जैसे कि विक्स हो गया, ज़ायरो हो गया। तो ये पहला तरीका हो गया। सेकेंड, या तो किसी मार्केट प्लेस पे चले जाओ जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इंस्टामोजो, या फिर जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। सो ONDC है क्या? ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। बेसिकली ये एक ओपन नेटवर्क है, ओपन प्रोटोकॉल है। जैसे कि UPI था, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाएगा वो सभी के लिए ओपनली अवेलेबल रहेंगे, कोई भी यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकता है। मैं यहाँ पर इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, इजी लैंग्वेज में ही समझा रहा था, मैं अभी और इजी लैंग्वेज में कर देता हूँ विथ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेलर हूँ, मुझे एक वॉच सेल करनी है। अब मैं उस वॉच को ओपन नेटवर्क पे लिस्ट कर दूंगा, ओपन नेटवर्क पे मैं उसको डाल दूंगा। अब जो भी बायर साइड के प्लेटफॉर्म्स हैं वो जैसे ही फेच करेंगे वहाँ से वॉच, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरी वॉच आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ओपन नेटवर्क पे अपनी वॉच को लिस्ट किया। अब फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये सारे ऐप्स पे मेरी वॉच ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी वहाँ पे सेलिंग के लिए। यहाँ जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने भी लिंक करके रखा है, जितने भी बायर साइड के प्लेटफॉर्म है जिसने भी लिंक करके रखा है, जैसे UPI है, UPI इज अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन। व्हाट्सएप पर भी आ गया है अब तो, और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब जगह पर है। वैसे ही जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा वो सब जगह पर रहेगा। सो ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी पेपर में पब्लिश किया है। पहले तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 6 अप्रैल को, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इन सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आप लोग खुद यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो इनटू डिटेल। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ ज़्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं है, बट एनीवेज लेट्स गो ऑन टू द स्ट्रैटेजी पेपर। और यहाँ पर हमें इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे वर्क करेगा ये। सो बेसिकली जो ONDC है, ONDC यहाँ पर बीच में एक नेटवर्क है। यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स रहेंगे जिससे सेलर्स यहाँ पर अपना ऐप का डेटा अपने जो प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, फूड हो गया, कुछ भी यहाँ पर बेचा जा सकता है, तो वो सब वो एक सेलर का उनको एक ऐप मिलेगा, सेलर साइड का एक ऐप रहेगा जिसके थ्रू वो लोग एंट्री करेंगे। एंट्री वो कहाँ जाएगी? एंट्री जाएगी वो ONDC नेटवर्क के ऊपर। ये ONDC नेटवर्क के ऊपर मान लो मुझे घड़ी बेचनी है, तो मैंने एक ऐप सेलेक्ट किया, एक सेलर साइड का मुझे एक ऐप मिला है, मैंने उस ऐप में अपनी घड़ी डाल दी, वो घड़ी गई ONDC नेटवर्क पे। अब ONDC नेटवर्क पे से जितने भी बायर साइड के ऐप हैं जो दिख रहे हैं ना आपको, बायर 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 बायर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स रहेंगे, वो सब उठाएंगे सीधे ONDC नेटवर्क से। बायर साइड के ऐप्स कैसे हो गए, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, तो वो सब यहाँ से उठा सकते हैं ONDC नेटवर्क से। ONDC यहाँ पर नेटवर्क पूरी रजिस्ट्री मैनेज करेगा और पॉलिसीज जो रहेगी, लेजर जो रहेगा, वो सब ONDC पे रहेगा। सो सेलर साइड के लिए जो भी ऐप है वो एक सेलर ऐप .in करके है, ये सेलर साइड के लिए एक ऐप है ONDC के लिए। अभी ये फिलहाल टेस्ट रन पर ही है, और ये आप लोग चाहे, मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो बायर साइड के लिए ऐप है वो फिलहाल है यहाँ पर पेटीएम ने यहाँ पर ONDC के प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है। फ्यूचर में यहाँ पर और भी सेलर साइड के ऐप्स आएंगे और बायर साइड के ऐप्स भी आएंगे। अब यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो रहती है यूनिफाइड रेटिंग्स। यूनिफाइड रेटिंग्स मीन्स कि मान लो किसी ने पेटीएम पे मेरे प्रोडक्ट को रेट किया 5 स्टार, देन किसी ने गूगल पे रेट किया 4 स्टार, तो जितने भी टोटल स्टार्स है इररिस्पेक्टिव कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रेट किया गया हो, वो सब जगह पे सेम ही दिखेगा। ऐसा नहीं रहेगा जैसे अभी अमेजोन पे आपको अलग रेटिंग दिखती है, फ्लिपकार्ट पे अलग रेटिंग दिखती है, तो यहाँ पे यूनिफाइड रेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट पे ऊपर होगी, कस्टमर्स के ऊपर होगी
इन फ्यूचर, देन डिलीवरी पार्टनर्स हो जाएंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ऐप्स रहते हैं उस पर तो होती है। तो यूनिफाइड रेटिंग्स यहाँ पर रहेगी पूरे ONDC नेटवर्क के ऊपर। इससे पहले ONDC वर्सेस मार्केट प्लेस के बारे में समझे, पहले ये समझते हैं कि करंट मार्केट प्लेस सिस्टम क्या है। करंट मार्केट प्लेस में एक मार्केट प्लेस बनाया गया है जिसमें कोई भी सेलर आ सकता है, सेलर को उसी प्लेटफॉर्म पे बेचना है, वो प्लेटफॉर्म का डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है, मतलब बायर और सेलर को यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। जैसे अगर अमेजॉन है तो मैं अमेजॉन पर ही लिस्ट करूंगा और मेरा प्रोडक्ट अमेजॉन से ही कोई खरीद सकता है। जब तक मैं उसको फ्लिपकार्ट पे जाके लिस्ट नहीं करूंगा, कोई फ्लिपकार्ट से उसको नहीं खरीद सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल हो गया है। अब इसमें एट प्रेजेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहले तो जो कमीशन है वो काफ़ी हाई रहती है इन लोगों की, 30-40% सीधा स्ट्रेट आउट कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको अपनी रैंकिंग्स को हाई करना है तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स रन करने पड़ते हैं। SEO यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, अमेजॉन का जो एड रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट इट वाज कम्पीटिंग विथ फेसबुक, गूगल जैसी कंपनी से, क्योंकि उनका जो एड रेवेन्यू है, जो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं वहाँ पर फॉर प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी हाई रहते हैं। उसके पीछे एक अलग ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बैक टू द मेन पॉइंट, कमीशन हाई रहती है। यहाँ पे प्रिफर्ड सेलर्स का कॉन्सेप्ट रहता है कि उनके जो 2, 3, 4, 5 उन्हीं के जो सेलर्स रहते हैं उन्हीं को वो लोग थोड़ा हाई लिस्ट कर देते हैं, ऐसा मानना है। देन यहाँ पे सेलर्स का डेटा भी वो लोग यूज़ करते हैं बहुत बार, ऐसा देखा गया है कि उन्होंने देखा अच्छा यार ये चीज़ बहुत प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, इसमें यहाँ पे अच्छी मार्जिन भी है, वो अपने ही ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को ले आए। जैसे कि अगर आपने अमेजॉन बेसिक्स देखा होगा तो वो प्रोडक्ट्स देखते हैं पहले कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, उनके पास डेटा तो रहता ही है, एंड देन वो प्रोडक्ट अपना यहाँ पर लॉन्च भी कर देते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो सिस्टम को यहाँ पे डेमोक्रेटाइज करना है उन लोगों को, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनना है ताकि यहाँ पर मोनोपली नहीं रहे। स्मॉल सेलर्स जो है उनको भी ऑनबोर्ड करना चाहते हैं लोग, जैसे कि आपके लोकल स्टोर्स हो गए, लोकल किराना स्टोर्स हो गए। और फिर एक्सपैंड करना चाहते हैं लोग ई-कॉमर्स को आउट ऑफ मेट्रो एंड टियर 2 सिटीज की, ताकि गांव के लोग भी यहाँ पर ई-कॉमर्स में आ सके। अब ONDC यहाँ पे डिफरेंट कैसे है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है और एक वो मार्केट प्लेस है। ONDC मार्केट प्लेस नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। जैसे कि UPI है वैसे यहाँ पर ONDC भी है। ये ग्राफ इन्होंने दिया, इसके थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बायर और सेलर को अगर डील करना है तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा। जैसे कि अमेजॉन हो गया तो सेलर को भी यहाँ पे अमेजॉन पे रहना पड़ेगा, जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो सारे उनको यहाँ पे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, और जो बायर है उसको भी यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ONDC पे सेलर यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स चूज कर सकता है कि उनको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उनका प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन प्रोटोकॉल्स, ओपन नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसके बाद बायर के पास भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि उनको यहाँ से कहाँ से खरीदना है, फ़ोन पे से खरीदना है, पेटीएम से खरीदना है, या किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदना है। तो इस तरीके से ONDC यहाँ पर काम करेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ONDC के पीछे है कौन, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है एंड यहाँ पे काफ़ी इनके जो एडवाइजरी है उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक्स चेयरमैन है इन्फोसिस के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इन्फोसिस के, एंड अंजलि बंसल है। काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये इसमें से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे UPI के ऊपर भी काम किया है। और अगर इसकी फंडिंग के बारे में बात करी जाए तो इनको यहाँ पे काफ़ी सारी बैंक्स ने फंडिंग दी है, SBI, HDFC, कोटक, एक्सिस, पंजाब एंड BSE। इन सारी 4 बैंकों ने अप्रॉक्स 100 मिलियन INR की इनको फंडिंग दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में ONDC में, जो मुझे दिख रहे हैं, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, जो चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोल। अगर इलीगल दे दिया, स्पैम दे दिया, कॉपी प्रोडक्ट दे दिया, या सेलर ही भाग गया तो फिर क्या करेंगे? सेकंड, कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि अभी तक एक ही प्लेटफॉर्म पे रहता था तो हमें पता है कि हमें किसको कांटेक्ट करना है इन केस अगर प्रोडक्ट नहीं मिला, हमें पेमेंट नहीं हुई, या फिर पेमेंट फेल हो गई, तो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, या फिर कोई भी हो गया जिसके लिए हमें कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कस्टमर सपोर्ट हमें कौन देगा? फिर आता है हु इज़ लाइबल। लाइबिलिटी यहाँ पे किसकी रहेगी अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला, अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई, उसको कौन सॉल्व करेगा? रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी? तो लाइबिलिटी किसकी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा उसकी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि अभी हमें पता है कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया अमेजोन से, अब चाहे उसमें कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे डिलीवरी की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर चाहे क्वालिटी इश्यूज़ हो, चाहे पेमेंट इश्यूज़ हो, हमें अमेजोन के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना है। अब यहाँ पे बायर साइड अलग है, सेलर साइड अलग है, डिलीवरी साइड अलग है, तो हम लोग यहाँ पर किसको कॉन्टैक्ट करें, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा इन माय ओपिनियन। सेकेंड, अगला जो चैलेंज लगा है मुझे, वो है ऑनबोर्डिंग सेलर्स।
बिगेस्ट चैलेंज ऑफ देम ऑल, क्योंकि इनका ये मोटिव है कि जो छोटे मोटे सेलर्स हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन लाया जाए। अब जो छोटे मोटे सेलर्स हैं वो दिखते तो छोटे मोटे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में काफ़ी तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं ऑफलाइन, एंड दे डोंट वांट टू गो ऑनलाइन बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, दैट इज टैक्सेशन। क्योंकि वो ऑनलाइन जाएंगे तो जितनी भी उनकी कमाई है वो दिखेगी ऑनलाइन। और एंड आई नो पीपल लाइक दैट इन माई लोकेलिटी, जो आराम से 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं लेकिन टैक्स के नाम पे कुछ नहीं देते। तो मीन्स वो लोग ऑनलाइन जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनको जो घाटा होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर आप भी अपने लोकल सिटीज़ में देखोगे तो आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर स्टोर्स दिखेंगे और काफ़ी सारे लोकल स्टोर्स दिखेंगे जो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, उनकी एक ब्रांड बनी हुई है, आराम से उनका मंथली टर्नओवर 50 लाख के ऊपर जाता है, अच्छी खासी उनके पास कार्स है, कन्वर्टेबल कार लेकर के बैठे हैं। लेकिन जब आप उनकी टैक्सेशन देखोगे, ITR देखोगे या फिर किसी CA से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग तो इतना टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। तो क्योंकि वो इतनी इनकम यहाँ पे शो ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया में काफ़ी कॉमन है कि लोकल स्टोर्स यहाँ पे शो नहीं करते, तो वो लोग ऑनलाइन आना ही नहीं चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि जो हम लोग वहाँ से गेन करेंगे वो काफ़ी कुछ ज़्यादा रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस सिचुएशन में हैं। तो उन लोगों को कन्विंस करना कि आप ऑनलाइन आओ, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज रहेगा। जो छोटे सेलर्स हैं वो आ जाएंगे क्योंकि वो लोग इतना शायद से भी टैक्स दे ही नहीं रहे हैं या फिर उनकी इनकम ही नहीं है। लेकिन जो बड़े सेलर्स हैं, जो एक्चुअल में जो एक ब्रांड बना के बैठे हैं, जो एक्चुअल में उस एरिया को कवर करके बैठे हैं, उनको यहाँ पर ऑनलाइन लाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। देन यहाँ पर एफिलिएट की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक क्या होता है, जैसे अमेजॉन के एफिलिएट्स होते हैं, फ्लिपकार्ट के एफिलिएट्स होते हैं, तो लोग उसको प्रमोट करते हैं। अमेजॉन स्पेशली, फ्लिपकार्ट तो बंद हो गया है। देन ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर काफ़ी रह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, अगेन किसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते। अमेजॉन से भी अगर वो आईफोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज कि प्रोडक्ट खराब निकला तो क्या होगा। अब अमेजॉन जैसी ब्रांड से नहीं ले रहे हो तो ONDC से लेना ऐसे प्रोडक्ट्स को आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। सो अभी ONDC यहाँ पर एक बीटा स्टेज में है। ये कहाँ पे लाइव किया जाएगा, ये दिल्ली NCR रीजन में रहेगा, बैंगलोर में, कोयम्बटूर में, भोपाल में और शिलोंग में। आई एम फ्रॉम भोपाल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ये अभी एक बीटा वर्जन में है, मतलब अभी सिर्फ इसका एक टेस्ट रन किया जाएगा पहले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ONDC ज्वाइन करना चाहिए। देखो, इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग सेलर, इन माई ओपिनियन, जैसे ही आपके पास ये आए आप इसको एक बार ज्वाइन करके देख सकते हो, क्योंकि अगर ये चल गया तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, जो आपकी रिव्यूज रहेगी, रेटिंग्स रहेगी। और क्योंकि आपके पास पहले से ई-कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, आप पहले से अच्छा कर रहे हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अपने स्टोर के ऊपर, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे और जो आपकी रेटिंग्स है वो अच्छी रहेगी। और स्टार्टिंग में ही अगर आपने रेटिंग्स गेन कर ली तो इट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज टू यू। सेकेंड, वो लोग जो नए सेलर्स हैं जिन्होंने आज तक यहाँ पे गए ही नहीं है, आई विल रिकमेंड कि अभी इस पे मत जंप इन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई पॉलिसीज आएंगी, इसमें यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट राइट नाउ, टू जंप इन दिस राइट नाउ। प्लस यहाँ पर आपको इसके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे ऑनलाइन। तो पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहाँ पे थोड़ा अपना बेस बनाओ, देखो कि कैसे ई-कॉमर्स इकोसिस्टम वर्क करता है, रेटिंग्स वगैरह कैसे लेनी है, कौन सी पॉलिसीज रहती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, पहले ये बेसिक यहाँ पे क्लियर करो। देन ONDC में जाओ, क्योंकि ONDC अभी नए सेलर्स के लिए मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मॉडल किसी और कंट्री ने अभी तक बिल्ड भी नहीं किया है, तो इट विल बी एक्साइटिंग टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ऐप डेवलपर्स हो सकते हैं, यहाँ पर सेलर साइड के ऐप बना सकते हो, बायर साइड के ऐप बना सकते हो, उनके लिए वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, उनके लिए कुछ APIs वगैरह बिल्ड कर सकते हो, पेमेंट गेटवेज पे काम कर सकते हो, चैटबॉट्स बनाए जा सकते हैं बाइंग सेलिंग के लिए, वॉइस असिस्टेंट बनाया जा सकता है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत ऑटोमेट किया जा सकता है इफ यू आर इनटू प्रोग्रामिंग, कुछ मशीन लर्निंग से कुछ यहाँ पर पैटर्न्स वगैरह बिल्ड करके, एक एल्गोरिदम बिल्ड करके उनके लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। मतलब इस नेटवर्क से आप लोग जो भी चाहो वो बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकी यहाँ पे वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं तो इन्होंने कहा है कि हियर आर सम रोल्स दैट यू कैन प्ले ऑन ONDC नेटवर्क। आप बायर्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप सेलर्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप गेटवे पे काम कर सकते हो दोनों के बीच में, या फिर आप कुछ टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे आपने API प्रोवाइड करा दी या बीच में आपने कोई मशीन लर्निंग लगा दी, तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो ये था ONDC। अब मेरी क्या ओपिनियंस है यहाँ पर, आई थिंक फॉर मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लीड करेंगे फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेवलप हुआ है। जैसे अगर मुझे कुछ महंगी चीज़ मंगानी हो तो मैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही मंगाऊंगा, स्पेशली फ़ोन्स हो गए, टेलीविजन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आई विल प्रेफर दैट। फॉर लोकल शॉपिंग, फॉर लोकल शॉप्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि यार इनका भोपाल में यहाँ पर ये स्टोर है,
उनके लिए मैं ONDC यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, उनके लिए लोग यहाँ पर ONDC यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने देखा अरे यार मुझे लाइटिंग चाहिए थी कुछ, ज्योति लाइट्स करके दीज आर, इसका स्टोर मैंने देखा है, ये कहाँ पर है, मैं जानता हूँ ये एक अच्छी ब्रांड है भोपाल में, तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो जो लोकल रहेगा जिनकी ऑलरेडी ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है, आई थिंक उनको यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है ONDC से। लेकिन जो एक्सपेंसिव आइटम्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए, उसके लिए यहाँ पर लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट ही प्रेफर करेंगे एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग, जब तक बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रस्ट और ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है ये सॉल्व नहीं हो जाता है। और प्लस यहाँ पर इसको बाकी चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट्स तो ठीक है, सर्विसेज हो गई और फूड डिलीवरी हो गया, इन सब पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर गवर्नमेंट एज वेल कि अभी उनको यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन को compete करने के लिए नहीं देखना चाहिए। इंस्टेड जो मार्केट जो बचा है जिसको वो लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं ONDC नेटवर्क के थ्रू, पहले उसको कैप्चर कर लो एंड देन फिगर आउट करो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कैसे टैकल करना है। दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। डू लेट मी नो कि आपकी क्या ओपिनियन है इसके रिलेटेड, क्या प्रोस क्या कॉन्स लगते हैं आपको। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।